हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैंने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है और आप उनको जानते भी हैं अपने ऐप पे पीजीएमएन ऐप पे गिरीश डावरे सर। गिरीश डावरे सर को मैं यहां पे इनवाइट करना चाहता हूं। मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं सर। प्लीज वेलकम ऑन पीजीएमएन। तो मैं सबसे पहले सर का स्वागत करूंगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी होने वाला है। और सर के लिए भाई आपको पता है बहुत सारा गाइडेंस दिया है सर ने, मुझे भी खुद को, और उसके बाद में बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करना, बहुत सारा काम किया है पीजीएमएन के लिए। लेकिन आज मैं बिल्कुल आज सेशन लेने वाला हूं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इंट्रैक्शंस करने वाला है। मैं सबसे पहले गिरीश डावरे सर के बारे में बताना चाहता हूँ। गिरीश डावरे सर 31 ईयर से खुद फिजिक्स टीचिंग कर रहे हैं रेपुटेड कॉलेज में। उसके अलावा गिरीश डावरे सर 28 टाइम्स मॉडरेटर, ओके, एक टाइम चीफ मॉडरेटर 2014 में, यस सर। और उसके बाद में 2 बार पेपर सेटर, जो पेपर सेट होता है आपका क्वेश्चंस पेपर जो होता है, जो सेट होता है पुणे जो अपना मंडल है वहां पे सर ने खुद ने बना है। तो आप जान सकते हैं कि सर के बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सीधी बात, नो बकवास भाई, 70 आउट ऑफ 70 नंबर लेने हैं। तो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन में क्वेश्चन पूछने वाला, आप भी अपने कमेंट में क्वेश्चन पूछो ताकि हम लोग आंसर दे सके। तो सबसे पहले सवाल सर कि अभी दिवाली खत्म हो चुकी है और दिवाली खत्म होने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज है क्योंकि बच्चे नीट जेडबल सीईटी कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं या कोई कारण होता है पढ़ाई नहीं होती है। और अब उनको कहीं ना कहीं सोने के बाद जैसे आदमी उठता है और परेशान होता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो कॉलेज जाना है भाई फटाक से, वैसे अभी बहुत गड़बड़ में है बच्चे। तो इन बच्चों को अपने को गाइडेंस करना है, नंबर 1। नंबर 2 कि पेपर कैसा लिखना चाहिए, क्या क्या होता है। अपने पेपर खुद ने 2 बार पेपर सेट किया है, चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं, मॉडरेशन 28 टाइम। भाई क्या बोले, तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है, अरे तुम्हारी 16-17 साल के, उनके डबल उनका खुद मॉडरेटर है सर, सोच सकते आप। तो सर पहला सवाल ये है, पेपर लिखते समय अभी जैसे कि बच्चों की पढ़ाई तो नहीं हो चुकी, तो बच्चे ने पढ़ाई कैसी करनी चाहिए? जो पढ़ाई कर रहे हैं आप बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो पूरी पढ़ाई नहीं करना है, अभी सिर्फ रिवीजन देना है। और रिवीजन भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप स्टडी किए, क्योंकि नियर अबाउट 60% क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। यस, हर एक एग्जाम में नियर अबाउट 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो है 2 मार्क के क्वेश्चंस। yes, तो 2 मार्क के क्वेश्चंस अगर आपने किए तो वो सेक्शन बी में भी आपको यूजफुल रहेंगे। मैं आऊंगा आपके तरफ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूं। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में भी। पहला मैं एक पॉइंट रिपीट करता हूं। बच्चों देखो, सर का कहना है कि भाई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फोकस करो, मतलब पीवाई की क्वेश्चंस करनी चाहिए। नंबर 1। मैं सेक्शन वाइज आपके तरफ आने वाला हूं सर, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन मुझे सवाल पूछना है कि क्या सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीट होते हैं? नहीं, सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज है वो बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो भी रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि सेक्शन ए आपको रिपीट की गारंटी नहीं है। हाँ, मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। सेक्शन ए के लिए आपको बुक की स्टडी जो है वो थरो स्टडी होना है, बुक रीडिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, तो सेक्शन ए आप सॉल्व कर सकते हैं। सर जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं भी थे, आप भी थे उस टर्निंग में। जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ था तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो सेक्शन ए है, जो बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू, उनके लिए 18 नंबर उनको मिल जावे, है ना, क्योंकि क्या है, उनको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है ऑलरेडी, खटाखट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर में क्या डेफिनेशन हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वोल्ट मीटर, उसका ये रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है, ये आइडियल वोल्ट मीटर। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, करेक्ट है सर? करेक्ट है। तो मैं ये आप लोगों को जानबूझकर सर को बोला कि भाई मैं आपसे सर से उगालने की कोशिश कर रहा हूं सर, फिलहाल मैं कैमरे के सामने बहुत ज्यादा तो आते नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सर को हेल्प करूंगा सर, ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूं, सेक्शन ए के लिए कुछ बताना चाहूंगा। यस सर, बिल्कुल वही ट्रिक चाहना। सेक्शन ए के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए। सेक्शन ए आप आराम से सॉल्व कीजिए। अगर गारंटी है आपको ये क्वेश्चन का आंसर यही है तो ही लिखिए, या तो वो एम्प्टी स्पेस छोड़ दीजिए आप, और थोड़ा सोच के, आराम से सोच के वो आंसर लिखिए, क्योंकि उसमें रूल ऐसा है कि क्वेश्चन 1, सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये आप रिपीट नहीं कर सकते।
जो एक बार लिखा सो लिखा। अगर उसको आपने रिपीट कर दिया तो वो रिपीट, अगर करेक्ट भी है आंसर आपका तो उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन कभी भी आप इरेज करके रीराइटिंग भी उसको नहीं कर सकते हैं। अगर रीराइट किया, इरेज किया, रिपीट किया तो करेक्ट आंसर को भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आपको गारंटी नहीं है तो एम्प्टी स्पेस छोड़ दीजिए। गारंटी आने के बाद आप वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं बच्चों, सर ने बोला एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, वन नंबर रोमन अंक में लिखना, आंसर लिखना। ओनली ऑप्शन लिखने से भी फायदा नहीं, एबीसीडी लिखा, नंबर चले गए, नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन विद उसका प्रॉपर आंसर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे यार 12 वोल्ट, डी आंसर है 12, तो इस तरीके से लिखना चाहिए। रिपीटेशंस मत करना, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये करेक्ट लिखा है सर मैंने। अगर क्वेश्चन 1 लिखते समय 1 आंसर आपका गारंटी है, आपने लिख दिया। 2 आंसर की गारंटी है, एम्प्टी स्पेस छोड़ दीजिए, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। यस, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर कुछ काम की नहीं है। ओके, क्योंकि इसको रीराइट नहीं होना है, रिपीट नहीं होना है। ओके, तो ये बहुत बड़ा सजेशंस था बच्चों आपके लिए। ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचाओ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं और बोर्ड में किसी को नंबर बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जो जेडब्ल्यू तैयार कर रहे हैं उनको 75% रिक्वायरमेंट है, और सीईटी के लिए भी आपको पता होगा 45 है ना, 50% नीट के लिए। तो ये सब कुछ फायदे होने वाली चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं। तो सेक्शन ए हो गया। आपका कहना है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी तरह से प्रॉपर होनी है, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट अच्छे रहे तो ही आंसर लिख सकते हो। मतलब टेक्स्ट बुक का ओनली रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं, नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन है वो शांति से पढ़ना है। यस, गड़बड़ में नहीं पढ़ना है वो। सर दूसरा सवाल आपके लिए, जिस सवाल की बहुत राह देख रहे थे और पहले ही डिस्कशन चालू किया था, तो मैंने सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया। सेकंड नंबर का जो सेक्शन बी है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन सही में बहुत हार्ड रहते हैं, या जानबूझकर, क्योंकि रूरल एरिया में, हम भी रूरल एरिया से आते हैं, हमको भी पता है कि भाई बच्चों को क्या स्टडी है क्या नहीं है। क्या आपने पेपर सेट करते हुए किस बातों का ध्यान रखा था सेक्शन बी के ऊपर? सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस है वो रहते हैं 2 मार्क्स के। यस सर। जनरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? उसमें क्या आधे क्वेश्चन में फिगर रहती है। यस, फिगर के लिए हाफ मार्क। अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है और फिगर भी आती है आपको, फिगर डाल दीजिए, यस, हाफ मार्क तो मिल गया। करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन के लिए हाफ मार्क रहता है। हाँ सर। तो फिगर शोज ये, फिगर शोज वो, कुछ भी लिख दीजिए आप यस, फिगर के रिलेटेड। हाँ यस, तो उसका भी आधा मार्क आपको मिल जाएगा। तो 1 मार्क हो गया सर। 1 मार्क तो हो गया 2 में से। यस, तो फिर उसका जो आगे का है वो जितना आपको आता है, अगर परफेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप लिख दीजिए। लेकिन 2 में से 1 मार्क तो हो गया। सिर्फ फिगर और उसका डिस्क्रिप्शन रफली लिखे तो भी हाफ मार्क तो मिल ही जाता है। सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, 31 साल हो गए आपके, मतलब वो तो हमारे तो उम्र भी नहीं उतना आपका एक्सपीरियंस है, वो बात अलग है कि आप एवर ग्रीन हो, ठीक है। नहीं हो जो सही हो बता रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे आपसे एक पूछना है सर कि क्या सही में पेपर चेक करते हुए बच्चों का लॉस किया जा सकता है क्या? ऐसे समय कोई लॉस नहीं करता है। तो क्या ऐसे बोला जाता है कि नहीं भाई कि प्रॉपर तरीके से लिखो, लेकिन देखो लिखने से तो पूरे मार्क मिलेंगे, लेकिन थोड़ा भी लिखा तो कोई भी टीचर भी पॉजिटिव होता स्टूडेंट की तरफ से, वो स्टूडेंट को पॉजिटिव तरह से देखता है कि भाई उसको कोई ना कोई तो मार्क मिल जाए। थोड़ा भी लिखा, आपने आधा मार्क लिखा तो वो आधा मार्क देंगे, कोई काटेगा नहीं, बढ़ा के देंगे, कम नहीं करेंगे। गलत लिखा तो केमिस्ट्री का लिखा फिजिक्स में तो नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन फिजिक्स का। और रही बात, दूसरी बात, जैसे मैं देखता हूं सर, अभी इतने साल से, मैं भी 14 साल से आपके अंडर में काम किया मैंने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक्सपीरियंस। मतलब जब चिप मॉडरेटर थे मैंने काम संभाला था आपके पीछे, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम ये कोशिश होती है क्वेश्चंस पेपर में भी कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसे, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द सर्पेंटेशन गिव्स यूनिट एंड, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। डायग्राम ड्रॉ किया तो 1 मार्क, लेबल लिखा तो 1 मार्क ओनली। लेबलिंग भी अगर पूरे के पूरे लेबल लिखे तो भी अच्छा है। अगर 2-3 भूल भी गए तो भी मार्क नहीं जाता है। लेबलिंग है तो मार्क मिल जाता है। मतलब मैं इतना बताऊंगा, सर खुद मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर है, उनके मुंह से सुना रहा हूं भाई, ये मेरी बात ही नहीं है, सर के साथ डिस्कशन हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 2 मार्क के नंबर कभी भी जाते नहीं। न्यूमेरिकल के बारे में 2 मार्क का क्या कहना है सर आपका? 2 मार्क के जो न्यूमेरिकल्स है, अगर टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हार्ड न्यूमेरिकल है। हाँ यस, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो।
यस सर, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। करेक्ट है। जो इजी न्यूमेरिकल्स है, जो आपको अंडरस्टैंड होते हैं, एक फार्मूला लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और उसका कैलकुलेशन करके आंसर ला लिए, तो ऐसे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आप जरूर रिवीजन दो उसको। लेकिन जो हार्ड न्यूमेरिकल्स है जिसमें कि 7-8 स्टेप्स है, उसके बाद में आंसर आता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहता है, तो वो ऐसे प्रॉब्लम से आप डरते हैं तो डरो भी मत और उसकी तरफ देखो भी मत। जो इजी न्यूमेरिकल्स है वो आप पढ़ लो। यस, और न्यूमेरिकल्स में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, अगर आप फार्मूला भी लिख दिए हाफ मार्क मिल गया। यस, सब्स्टिट्यूशन कर दिए, उसमें जो वैल्यूज प्रॉब्लम में दिए है वो वैल्यूज क्या करना है आपको, वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए हाफ मार्क है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करते समय एसआई यूनिट सर में मैंने यहाँ कन्वर्ट पे करना लिखा बहुत जरूरी है। ये करेक्ट है क्या? फार्मूला आधा मार्क, फार्मूला आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया, गिवन डेटा पुट करना, पुट मतलब ये वैल्यू देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा आधा मार्क, गिवन डेटा पुट अप किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। तो ये जो पुट अप कर रहे हैं आप, जब ये वैल्यूज पूरे एसआई यूनिट में हाँ, नहीं कन्वर्जन करना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर में देते तो मुझे मीटर में करना पड़ेगा, अगर नहीं किए तो मार्क नहीं मिलेगा। हाँ यस, क्योंकि कैलकुलेशन ही गलत होने वाला है। तो सर का कहना फार्मूला आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया तो पुट देखो गिवन डेटा पुट करना आधा मार्क, आंसर आधा मार्क और यूनिट को आधा मार्क। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क चले जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ फार्मूला भी लिख दिया तो आधा मार्क तो आपका पक्का है। ये कुछ भी नहीं किया तो भी आपको मार्क में वो आधा मिल जाएगा, राउंड अप में आधे का एक भी हो सकता है। और सर जैसे कि डी सेक्शन में भी हेल्प करता है, हेल्प करता है, क्योंकि डी सेक्शन जो है वो 2 मार्क का थियरी और 2 मार्क का प्रॉब्लम, तो डी सेक्शन जो है वो भी 2 मार्क का ही है, वो 4 मार्क का है नहीं है। जैसे कि सर हमारी और आपकी चर्चा होती रहती है हमेशा, तो एक चर्चा में मैंने क्या देखा कि 2 मार्क के जो आते हैं तो ये तो 16 मार्क पक्के हो गए उनके, ठीक है ना, ये 16 मार्क किसके, बी सेक्शन के, और वहां पे 12 मार्क, क्योंकि 3 क्वेश्चन फ्यूज होके आते, 2 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल, 28 मार्क हो गए ये। यस 28 मार्क हो गए। तो 2 मार्क से इतना इजी पेपर है, उसमें आते कौन से क्वेश्चन, मैं एग्जांपल अभी थोड़ा फट बोलता हूँ इसलिए मैं बोलूंगा सर, ठीक है। डिफाइन, हाँ डिफाइन करो अच्छी तरह से, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वोल्ट मीटर एमीटर हो सकता है ना, डिफाइन द सर्पेंटेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस, एप्लीकेशंस एंड यूजेस होते हैं। और न्यूमेरिकल इतने नन्हे मुन्ने से होते हैं भाई, देखते ही देखते मैं तो बोलता हूँ वो देख के बाद मुझे लगता है 28 मार्क का जो पेपर है भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं टीचर हूं तो मैं बोल रहा हूं। ये स्टूडेंट का पावर प्ले है। यस, या 28 मार्क हो गए सर, बहुत सारे रन निकलना चाहिए सर। 30 मार्क प्रैक्टिकल के, कोई कॉलेज लॉस नहीं करता। 58 मार्क लेना हर बच्चे के मुट्ठी में है, बस उसको सही समय पे सही क्या करना चाहिए, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके पास होना चाहिए, तब होगा। सर अभी बी सेशन का आपने बताया कि सर सिंपल ड्रॉ द लेबल डायग्राम, देखो कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम आई थी, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डायग्राम आ चुके हैं। मुझे लगता है ग्राफ का भी आया था वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जैसे कि वो तो डायग्राम हमेशा कोई डायग्राम हमेशा रिपीट हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना, मतलब PYQ करना चाहिए, हमारा मकसद ये है। जो टेक्स्ट बुक में बड़े न्यूमेरिकल है उसको छोड़ दो, भूल दे। सर खुद बोल रहे हैं, सर खुद पेपर सेट किया है इसलिए सर खुद बोल रहे हैं। उसके बाद में बच्चों मैं आ रहा हूं सेक्शन सी पे मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ सर, इस बात से सहमत हूँ नहीं है मुझे पता नहीं है, कि मैंने क्या देखा, कुछ न्यूमेरिकल 2-2 मार्क की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसके अंदर के 2 न्यूमेरिकल मर्ज करके 3 मार्क का क्वेश्चन तैयार किया उन्होंने, मतलब 2 फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चन तैयारी करते करते ये भी बहुत बड़ा फायदा है। आपको क्या लगता है सर? ये करेक्ट है, लेकिन 3 मार्क का जो न्यूमेरिकल रहता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहता है। यस, बस फर्क यू मस्ट यूज द लॉग टेबल एट दैट प्लेस। विदाउट लॉग इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यस, सो यू मस्ट मेक द प्रैक्टिस ऑफ लॉग टेबल आल्सो। ये लॉग टेबल आप भूल जाते हैं, वो आप भूलो मत कि लॉग टेबल भी आपको यूज करना है। और लॉग टेबल आपको प्रोवाइड करते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो लॉग टेबल आप यूज करो और 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। बाकी फर्क तो कुछ है नहीं, फार्मूला, सब्स्टिट्यूशन, आंसर, प्रॉपर आंसर एंड यूनिट, ये पैटर्न तो सेम ही है 2 मार्क के न्यूमेरिकल और 3 मार्क के न्यूमेरिकल। सिर्फ 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स जो है उसमें लॉग यूज नहीं करना पड़ता है, और 3 मार्क के न्यूमेरिकल से उसमें लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा आपको।
यस। दूसरी बात सर, जो डेरिवेशंस होते हैं, हाँ। कुछ कुछ बच्चे को डेरिवेशन से बहुत एक फोबिया होता है ना, जैसे डरते बच्चे कि यार डेरिवेशंस आ गया भाई। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताए बच्चों को, जैसे कि एक एग्जांपल पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं बोलता रहता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर है। Correct तो है। वी क्या है बच्चों, आर इंटू ओमेगा है। Correct अगर है। इसी को करेंगे तो 1/2 एम या आर स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर। बस अब इसको फर्स्ट पार्टिकल बोलो, यस, है ना, फर्स्ट पार्टिकल बोलो, बाद में Similarly. सेकंड बोलो, बाद में थर्ड बोलो, ऐड करो, ऐड करने से क्या 1/2, इसको आई बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो हर डेरिवेशंस के लिए मैंने खुद ने सर एक ऐसी ट्रिक्स बना के दी है बच्चों को कि बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेरिवेशंस रहो। इसके लिए आप लोगों को आपकी खुद की एक डेवलप आइडिया करो, या मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करो, तो डेरिवेशन टफ नहीं जाएंगे। ये डेरिवेशंस के क्वेश्चन में एक और बात, डेरिवेशन में जो थियरी पार्ट रहता है उसके लिए मार्क्स नहीं रहते हैं। यस, मार्क्स सिर्फ स्टेप्स को रहते हैं, डेरिवेशन के स्टेप्स को मार्क रहेंगे। तो आप थियरी पार्ट अगर भूल भी गए तो प्रॉब्लम नहीं, दिल से कुछ भी लिख दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं। डेरिवेशन का जो बीच में का हिस्सा है जहां पर बहुत सारे कैलकुलेशन जैसे होते कि हैं, भाई मैं बोलता हूँ कि हमको जीना है तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे कोई डेरिवेशन का जो हार्ट है वो कैलकुलेशन जो पार्ट होता है ना वो है, वो इम्पोर्टेंट। यस, मैं वही बताता हूँ हमेशा बच्चों को। और अगर भूल भी गए, बहुत सारे डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है, तो जिनका समझो मैथ्स नहीं है कि या कच्चा है मैथ्स, तो वो भी डर जाते हैं थोड़ा। तो उन्होंने क्या करना है कि पहले 2 स्टेप्स है बेसिक, कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, वो दोनों मिला के बीच में कुछ डेरिवेशन करना है। तो अगर पहले स्टेप्स लिख दिए तो उसको मार्क्स रहते हैं। लास्ट का जो फार्मूला आने वाला है वो तो याद रहता है, उसको भी मार्क्स है। तो अगर बीच में का याद भी नहीं रहा तो पहले स्टेप्स, लास्ट का स्टेप्स डायरेक्टली लिख दो। बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेशन मत करो, लास्ट स्टेप लिख दो, वो भी हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी सर का कहना है कि भाई जितना आता है उतना लिखो, उतने नंबर मिल जाएंगे। आप ये टेंशन मत लेना ये कि मेरे को स्टेप नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूं, बाल खींचते बच्चे कुछ ऐसे ऐसे कि यार क्या करूं, जोर जोर से एग्जाम में सर ऐसे मारते टेबल के ऊपर हाथ कि यार मैंने बहुत डेरिवेशंस किया, मुझे नहीं आ रहा है। भाई ये पूरा नाटक बंद करो और जितना आता है उतना लिखो, बस इतना बताना है मुझे। यस, इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको, इंटीग्रेशन मत करो, सिर्फ लिख दो बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, यस, वी गेट द आंसर। यस, करेक्ट है। यस, तो सर ने अभी फिलहाल में आपको चारों सेक्शन के बारे में थोड़ा गाइडेंस किया है। एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते हैं पहला सेशन, उसके लिए आपको बुक रीडिंग करना, प्रॉपर नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। सेक्शन भी बहुत इजी है, हर बच्चे को आ सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन हल्के फुल्के करो, लगे तो मैं दे दूंगा, मैं सर के साथ डिस्कशन करता हूं और आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के अपन दे देंगे सर। ये आपको फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। भाई सर ने इसके पहले भी इतना सारा रात दिन मेहनत करके नोट्स फ्री प्रोवाइड किए थे, आपको भी पता। अब जब भी बच्चे मुझे कॉल करते रहते हैं नोट्स के बारे में। तीसरी बात, जो सेक्शन सी है उसमें भी न्यूमेरिकल को मत डरना, न्यूमेरिकल को बच्चे डरते हैं, डरो मत भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का खेल सब कुछ है। अगर इजी न्यूमेरिकल्स ज्यादा करो, इजी न्यूमेरिकल करो, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल करो बुक के, तो भी हो जावे, ठीक है। उसके बाद में डी सेक्शन में सर का कहना है कि भाई जो 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल मर्ज हो चुका है वही करो, बड़े बड़े डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं, उसमें बड़े बड़े डेरिवेशन वाले 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन तो फ्यूज करके आगे 2 मार्क थ्योरी, 2 मार्क इनकाउंटर हो रहा है दोनों का। मतलब सेक्शन बी की ही तैयारी करो, डी की कहां तैयारी करो, डी को तो हवा पे छोड़ दो, कोई टेंशन मत लेना। 3 ही सेक्शन करना है। यस, ओके। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो का फायदा लेके, सर का इतना बड़ा जो अनुभव है, इतने साल से काम कर रहे हैं और वो भी एक्टिव है, ऐसे नहीं है कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं सर मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं वापस आ रहे हैं। सर खुद रेगुलर सब चीजें करते हैं, सर से मैं भी गाइडेंस लेता हूं। सर और मैं कोरोना के टाइम पे 2-2, 3-3 घंटे भाई बात करते थे। पूरा बुक आया था, बुक के अंदर की जितनी भी गलतियां थी सर ने और मैंने ऐसे डिस्कस कर करके ढूंढी है ना, चर्चा कर रहे थे। इतना ज्यादा काम किया कि सर के खुद के हाथों के आज भी नोट्स है ऐप पे, पीजीएमएन ऐप पे गिरीश डावरे सर की नोट्स है। तो सर जाते जाते एक आप क्या सजेशन देना चाहते हो बच्चों को? जाते जाते इतना ही सजेशन दूंगा कि जो भी कर रहे हो परफेक्ट करो, अभी ऐसा आधा अधूरा मत छोड़ो। यस, यस, जो भी कर रहे हैं परफेक्ट करो, वो आपको एग्जाम में काम आएगा। यस, थोड़ा करो लेकिन परफेक्ट करो। करेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और बेस्ट ऑफ लक
for all of you. चलो, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल. बाय बाय एंड थैंक्स. बाय 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 बाय. बेस्ट लक.